छोड़ा तो उससे क्या होगा सर, आप उस काम को करने पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोल रहे हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन, या आई लाइक इट यार। साइन ए बराबर कितना सर, 3/4। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है बाबू, विरुद्ध कोस ए का मान निकालने बोल रहा है। ऑप्शन में क्या है सर, 3/√7, और दूसरा ऑप्शन √7/4 है, तीसरा ऑप्शन आपके पास 3/5 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 4/5 है। चलिए सॉल्व करते हैं। साइन एच इक्वल टू क्या होता है सर, पी बाई एच होता है, मतलब 3/4, पी का सीधा में इतना, एच का सीधा में इतना, मतलब पी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 4, मतलब हमको बी मिसिंग है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर। एच का वैल्यू कितना, 4, 4 का स्क्वायर है, पी का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर है, और बी का नहीं पता है। 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर, इधर आकर क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, उधर क्या होगा बी स्क्वायर, तो √7 हो जाएगा बी, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया सर, √7। हमें क्या निकालना, कोस बराबर, तो कोस बराबर कौन क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी का वैल्यू मेरे पास कितना, √7 है, और एच मेरे पास कितना है सर, 4। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके पास 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन बच्चे बोल रहे कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था सर, इसको हम लोग बना नहीं पाए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही चुटकी में बने, बहुत काफी आसान क्वेश्चन है। यही मात्र एक क्वेश्चन है जो आपका बुक के बाहर से क्वेश्चन है। ठीक सर, तो प्लीज ऐसे एक आध दो क्वेश्चन आपके बुक के बाहर रहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना सर, 0, और हमें निकालने बोल रहा साइन, क्या निकालने बोल रहा है सर, साइन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने बोल रहा है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप इमेजिन करना है कि कौन सा कोस का जो डिग्री होता है वो 0 मान देता है। तो आपको पता है कोस 90 डिग्री का मान कितना आता है हमेशा, 0। तो कोस से कोस कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच गया सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोग पुट आउट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या लिख देते हैं सर, यहाँ पे हम लोग बीटा लिख देते हैं। अब इस समीकरण को पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करें तो साइन ब्रैकेट में अल्फा, अल्फा के जगह हम क्या रखें सर, यहाँ पे 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा, ऑलरेडी मेरे पास बीटा था। ठीक सर, साइन, तो यहाँ पे क्या होगा साइन, यहाँ पे 2 बीटा हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका उल्टा होता है सर, ये कोस थीटा के उल्टा होता है। तो कोस थीटा के जगह क्या आ जाएगा, 2 बीटा। इसका ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा कि टेन 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री, मतलब टेन 65 डिग्री माइनस कोट 25 डिग्री। अब इसका आंसर बोल रहे हैं कि बताइए इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन है फर्स्ट में 0, ऑप्शन 2 में 1, ऑप्शन 3 में आपके पास 2, और ऑप्शन 4 में आपके पास कितना है सर, 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि अगर आपके पास किसी दो एंगल को, मतलब 30, 60, 45 और 90 एंगल को छोड़कर अगर कोई दूसरा एंगल आता है और उनको एंगल को आपस में अगर जोड़ते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर आता है, तो आप समझ जाइए कि मतलब वहां पे क्या होगा सर, उसका आंसर 0 होगा। और नहीं तो फॉर्मूला लगाइए 10। अब देखिए 10 65 डिग्री कोट, तो कोट 25 कब आएगा सर, जब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे, 65 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 10 65 डिग्री, कोट का उल्टा क्या होता है सर, 10, और यहाँ पे डिग्री कौन सा यूज कर रहे हो, 65 डिग्री, 10 65 10 65 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 25 का 1 होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या बोल रहा कि पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है, चले एक त्रिभुज है जिसका क्यू क्या है सर, समकोण। अब बोलता है पी क्यू, अगर ये पी ये क्यू है तो ये आर होगा, और ये क्या होगा, पी होगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना सर, 3 है। और क्या बोल रहा है सर, पी आर का मतलब ये वाला वैल्यू कितना है सर, 6। तो हमें बोल रहा है कि पी आर क्यू मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा है। ठीक सर, चलिए आप देखिए यहाँ पे P वैल्यू और ये वाला H वैल्यू, आपको पता है कि P और H किस में आता है सर, साइन थीटा बराबर कितना, P बाय H। तो साइन थीटा, P का वैल्यू मेरे पास कितना है सर, 3 है, और H का वैल्यू कितना सर, 6। 3 एक 3, 3 दूना 6, और इधर कितना सर, साइन थीटा, तो 1/2। अब देखिए साइन का कौन सा डिग्री मेरे को कितना देता है बाबा, मेरे को कितना देता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो मेरे पास ये क्या होगा सर, थीटा का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 26 का फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। ठीक, चलो अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखो।
27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक स्तंभ की छाया। हाँ, ये क्वेश्चन भी थोड़ा आउट ऑफ रेंज था। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि काफी सर ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार देखा है, ऐसा तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, बुक में है ही नहीं। तो सही बात है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान है। क्या बोल रहा, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 1/√3 गुनी है। बोल रहा है कि एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब कोई खंभा समझ ले या पेडेस्टल समझ ले। बोलता है अगर यहाँ से सनलाइट पड़ रहा तो बोलता है इसका जो छाया होगा, वो बोल रहा वो छाया इधर बनेगा। अब बोलता है जो छाया का है वो कितना गुना अपने ऊंचाई से लंबाई सर, अगर ये h ऊंचाई है तो बोल रहा उससे कितना गुना है सर, 1/√3 h है। अब बोल रहा है इस उन्नयन कोण को निकाल के दिखाइए। तो आप देखिए ध्यान से, थीटा नहीं मालूम है, थीटा निकालने बोल रहा, आपके पास p है और b है, तो आपको पता है सर p और b किस में आता है सर, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। तो tan थीटा p का वैल्यू कितना सर h है, एंड इसका वैल्यू कितना 1/√3 h है। h से h कैंसिल, √3 ऊपर चला जाएगा तो इधर नीचे क्या बच गया 1। अब tan थीटा, अब tan का कौन सा डिग्री आपको √3 देता है, तो tan का आपका 60 डिग्री जो वैल्यू होता है सर, वो हमें √3 देता है। तो यहाँ पे क्या थीटा इज इक्वल टू कितना सर 60 डिग्री, मतलब ये कोण उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा सर 60 डिग्री। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक सर, चलिए अब चलते आगे के क्वेश्चन में।